नमस्कार, देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। आज हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी पर। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कई गंभीर विषय उठा दिए हैं हरिवंश जी पर। हरिवंश जी देश के माननीय पत्रकार माने जाते हैं और हरिवंश जी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। सर, अब हरिवंश जी का क्या होगा? यदि एक लाइन में आप जानना चाहते हैं तो हरिवंश जी का कुछ नहीं होगा। हरिवंश जी इस मायने में किसी कायदे कानून का उल्लंघन नहीं किया है। वो नीरज जी हों या ललन सिंह हों, इनकी अपनी राजनीतिक नासमझ और सूझबूझ की कमी के कारण ऐसा बयान वो लोग दे रहे हैं। अब आप समझिए कि हरिवंश जी हैं कौन। हरिवंश जी देश के नामचीन पत्रकारों में से एक हैं। काफ़ी पढ़े लिखे, सुलझे हुए और कई विषयों पर अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बीच के दिनों में उनकी एक दलगत नीतियों को लेकर जदयू के प्रति समर्थक होने के नाते पत्रकारीय बिरादरी में थोड़ी किरकिरी हुई, लेकिन वो अपने मकसद में माने अपनी छवि को लेकर हमेशा सतर्क रहे। 2014 में जदयू ने अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन सिर्फ संसद में भेजने का काम तो जदयू किया, लेकिन जिस पद पर वो आगे गए, उपसभापति बने, वो उनकी काबिलियत का नतीजा था। वो किसी का प्रसाद के तौर पर और किसी के एहसान के कारण वो उस पद पर नहीं पहुंचे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो जो कद है उनके पास और जो पद है वो काबिलियत से मिला है, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिला है। बेशक वो जदयू के कोटे से सांसद हैं, इतना तक तो जदयू ठीक है, लेकिन ये जदयू कभी उन पर फक्र करती थी कि हमारे सांसद उपसभापति हैं, जबकि आपकी पार्टी संख्या के बल पे आप कहीं नहीं टिकते थे दूसरी पार्टियों के अपेक्षा। एक तो बीजेपी ने उनके काबिलियत को परखा और उनके अनुकूल पद दिया। अब रही बात नए संसद भवन के उद्घाटन और उसमें उनकी पार्टी जदयू का बहिष्कार के बावजूद उन्होंने न जमकर इसमें पार्टिसिपेट किया, बल्कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भाषण जो हैं, उनके जो संदेश हैं, उसको पढ़ा भी, देश के सामने रखा भी और बड़ी ओजस्वी तरीके से उन्होंने रखा। ये जदयू को खल गया। ये खलना बेमानी है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप सांसद उनको बतौर भेजा था, लेकिन अपनी काबिलियत से वहां वो पहुंचे। दूसरी बात कि 10वीं अनुसूची जो दलगत नीतियों के खिलाफ यदि आप जाते हैं तो आपकी पार्टी से बाहर किया जाता है। ये चीज़ें उन पर लागू नहीं होगी, ये आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपने पहली बात कि पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया था, जदयू ने व्हिप जारी नहीं किया था कि उनके सदस्य इस समारोह को लेकर क्या करेंगे, तो व्हिप का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात कि 10वीं अनुसूची में एक अपवाद भी है। जो व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है वो निष्पक्ष होगा, वो निष्पक्ष होगा और उस पर इन सारी चीज़ों का, पार्टी छोड़ने का और पार्टी के लाइन से एगेंस्ट जाने का कोई असर नहीं होता है। चटर्जी भी सर गए थे। हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है। इसके पहले भी 2008 में एक घटना हो चुकी है, जब सोमनाथ चटर्जी, कई पार्टियों की सरकार थी और वो स्पीकर थे, कांग्रेस के तौर पर कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और उस समय परमाणु अधिकार को लेकर एक अध्यादेश आया था जिसका लेफ्ट विरोध कर रही थी, और उसी पार्टी के कोटे से बने सोमनाथ चटर्जी 10 बार सांसद रह चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी से ऊपर हूं और देश हित में जो राष्ट्र धर्म होगा वो मैं काम करूंगा। उसी राष्ट्र धर्म के नाते हरिवंश जी ने भी काम किया। सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से निकाला गया, उसका कोई असर नहीं पड़ा। सोमनाथ चटर्जी का अपना खुद का एक व्यक्तित्व था जो किसी पार्टी का मोहताज नहीं था। सेम चीज, वही घटना हरिवंश जी के द्वारा के साथ दोहराया गया है, और मेरा मानना है कि इससे बाल बांका हरिवंश जी का नहीं होगा। कुछ जो लाज शर्म और कुछ जो
मटियामेट होने का लिखा होगा जदयू का, तो फिर इन पर कार्रवाई भी लोग करेगा। लेकिन ऐसी मूर्खता शायद पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि इन सारी जिन नीतियों की बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इस बात की जानकारी बेशक नीरज जी या ललन सिंह जी को नहीं हो, लेकिन पार्टियां जब निर्णय लेगी कुछ ऐसा, तो ये जानकारी उनके दिमाग में जरूर होगी। सर, नया संसद भवन जो बना है, जेडीयू का कहना है कि हम और जो मोदी सरकार है वह जो धरोहर है उसको ख़त्म कर रही है। ये फालतू का बकवास है। धरोहर क्या खत्म कर रही है? पुराना संसद भवन को थोड़ी तोड़े जा रहे हैं। हाँ, ये एक भारतीयों के लिए बनाया गया एक मंदिर है, जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। राष्ट्र के नाते, राष्ट्र के व्यक्ति होने के नाते, नागरिक होने के नाते एक फक्र का विषय है। ये राजनीतिक कटुता को लेकर ऐसी बातें देना ये बेवकूफ़ी है, और देश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अंत में सर, आपसे हम एक एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देना चाहेंगे कि संसद भवन का जो दीवार है वहाँ पर चाणक्य का फोटो लगा हुआ है जब आप प्रवेश करते हैं, तो ये बिहार और जो पाटलिपुत्र की धरती है इसके लिए तो बड़ा गर्व का विषय है ना सर? बिल्कुल, चाणक्य से बड़ा कोई राजनीतिक थोड़ी रहा। यदि आप वेदों की बात करें तो नारद पहले सबसे बड़े जानकार, राजनीति और पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। तो जो नॉन हिस्ट्री, जो जिसके लिए हमारा लिखा हुआ कई चीज़ें उपलब्ध है, उससे बड़ा राजनीतिक जानकार चाणक्य से बड़ा कौन हो सकता है? और बिहार से थे, इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है? तो आप अपने गर्व की प्रस्तुति के वक्त आप इसके साझेदार नहीं बन रहे हैं, साक्षी नहीं बन रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप चाणक्य का नाम वहाँ उकेरा जाना ये बहुत बड़ी बात है, और हर बिहारियों, हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो सर, अब तो आप कंक्लूड कर दिए हैं कि हरिवंश जी का कुछ होने जाने वाला नहीं है, और जेडीयू अगर करती है तो मिट्टी पलीत हो जाएगा। हरिवंश का नए संसद भवन में उपस्थित होना और संदेश पढ़ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा झटका है सर? बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है, और ये हर पार्टियों के लिए, ये मेरी निजी राय है। ऐसे मौक़ों को किसी को नहीं चूकना चाहिए था। पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि राष्ट्र अब बढ़ रहा है, और राष्ट्र अपने प्रतीक चिन्हों को और मजबूत कर रहा है। गौरवान्वित करने का क्षण था, उसे आप मिस कर गए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा अपराध इन लोगों ने किया है। कई पार्टियां इसमें शामिल है, 19 या 21 पार्टियां जो कह रही है, ये बेमानी है। अब आप ये बताएं कि जिस संसद भवन का बहिष्कार किया, क्या आपके संसदीय दल के जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, क्या उस हाउस में नहीं जाएंगे? उस समय आप किस मुंह से उस संसद में जाएंगे? आपको यही ताकत थी तो सारे सांसद त्यागपत्र दे देते कि हम फिर से चुने जाएंगे तभी जाएंगे। आपका एक स्टैंड होना चाहिए था। मैं मानता हूँ ये उन लोगों ने गलती की है, और जनता को ये अच्छा नहीं लगा होगा। तो सर ने साफ कर दिया कि जेडीयू का कोई भी स्टैंड हरिवंश पर जेडीयू के मिट्टी को पलीत करेगा, और हरिवंश का कुछ नहीं होने जानने वाला है। साफ कर दिया है हमारे निवेशक सुनील पांडे सर ने। धन्यवाद सर आपको इसके लिए। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।